स्वागत है संस्कृत के आपका पार्ट 3 नंबर वीडियो में। आज हम सिखाएंगे इसके बाद वाला लकार, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो में आपको ये मैंने अनुवाद दिया था बनाकर लाने के लिए। अब आज इसमें मैंने चेक कर देता हूं कि आपने सही बनाया था या गलत, आप भी मिला सकते हैं। चलिए पहले ये चेक करा देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, इसलिए मैंने इसको यहीं पे लिखने रहने दिया। चलिए मैं उसमें ढूंढिए, मैं कहाँ है, मैं लिखा हुआ है कौन पुरुष में कौन वचन, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये इसमें देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में मैं कति माने होता है अहम, तो अहम माने मैं। विद्यालय कति माने विद्यालय के विद्यालयम हो जाएगा। आज जाना कति माने होता है गच्छ, तो गच्छ माने जाना, तो अहम के साथ क्या लगता है आमी, याद किए हैं अहम के साथ आमी, तो आमी, तो गच्छ में आमी जोड़ेंगे तो अ हटा देंगे मी लगा देंगे। नहीं समझे, फिर से समझिए। मैं कति माने होता है अहम, विद्यालय के विद्यालयम, जाना किस कति माने गच्छ, तो अहम के साथ क्या लगता है आमी, तो अंत में जोड़ना है। जैसे ये धातु खाना पीना रोना हंसना ये सब कति होता है धातु होता है, तो उसी में जोड़ना है। ठीक है, आइए लट लकार के लिए लिखाए थे, पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए अहम माने मैं, विद्यालय के विद्यालयम, गच्छ माने जाना, तो अहम के साथ आमी लगता है तो यही में जोड़ना है गच्छामी हो जाएगा। अहम के साथ आमी लगता है तो गच्छ में आमी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गच्छामी। फिर एक और समझिए, तोम माने क्या होता है तुम कति माने होता है तोम माने। आज संस्कृत के संस्कृतम, बोलना के वद, तो किसके अनुसार वद में जोड़ेंगे तो तुम के हिसाब से, तो तुम के साथ कथी का प्रयोग होता है सी, तो वद में क्या जोड़ देंगे सी। देखिएगा तुम में क्या जोड़े हैं सी। कौन पुरुष है मध्यम पुरुष, कौन वचन एक वचन, तो याद करना होगा। चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं कि ताकि आपको दिखने में आपको कठिनाई ना हो। इधर ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर एक बार और समझाने के लिए इसको इसलिए लाने दिए हैं कि आपको समझने में कठिनाई ना हो। फिर समझिए अनुवाद, ये अगर अनुवाद बनाने लगे आगे तो आप फटफट बनाने लगे, इसलिए इसमें ज्यादा समय दे रहे हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग कहाँ जा पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं लिख दीजिए। तो वयम कति माने होता है, हम लोग कति माने होता है तो वयम माने हम लोग। कुत्र माने कहाँ, तो कहाँ के कुत्र हो गया। पढ़ना के पठ, तो पठ में नु जोड़ेंगे, लेकिन क्या जोड़ेंगे तो ये वयम के हिसाब से जुटेगा। तो वयम माने हम लोग, तो वयम के साथ कति का प्रयोग है देखिए वयम, तो कौन पुरुष उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम के साथ क्या है आमोह, तो इसमें पठ में जोड़ेंगे आमोह, तो क्या हो जाएगा पठामोह। और नहीं लिखना है, इसके आकार और मोह विसर्ग वाला जोड़ देंगे। ठीक है, एक और देखिए राम आम खाता है, तो राम के क्या हो जाएगा रामोह। दूसरा का ये 4 नंबर छूट रहा है ना। चलिए तो चौथा नंबर यहाँ पे, तीसरा का और चौथा एक और, वे दोनों पत्र लिखते हैं, वे दोनों पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वे दोनों कति माने होता है याद किए हैं, तो माने वे दोनों होता है। पत्र के पत्रम, लिख के लिखना, तो के साथ कति का प्रयोग रटे हैं, तो के साथ लगता है तो लिख में अंत में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा लिख तो। राम आम खाता है, तो राम के रामो, आम के आमरम। ठीक है, खाद माने क्या होता है खाना, तो जोड़ेंगे किस में खाद में जोड़ेंगे, तो राम के साथ कथी लगता है, तो राम कौन पुरुष प्रथम पुरुष, कौन वचन एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कथी लगा है ती, सह के साथ, तो सह जैसे वही हो गया प्रथम पुरुष एक वचन में, तो खाद में ती जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा खाद ती। चलिए आपको बनाओ ये चीज और बता देते हैं, तब और ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैंने ये चेक कर दिया है कल के जो पढ़ाई हुआ था उसके आधार पर, तो इसमें भी समझाने का प्रयास किए हैं। आपको याद कर लेना है, स माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे लोग, तो माने तुम, इवा माने तुम दोनों, इव माने तुम लोग, अहम माने मैं, अवाब माने हम दोनों, वह माने हम लोग। ये चीज आपको याद करके रखना है। याद कर लीजिएगा तो आपको एक और चीज याद करना होगा कि वे लोग कौन पुरुष कौन वचन कति माने होगा। तो देखिए वे लोग कति माने है ते माने, कौन पुरुष है कौन वचन है, तो देखिए ये है प्रथम पुरुष में है और वचन कहाँ है बहुवचन में। इतना तो याद रहेगा ना, ताकि अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे एक और पूछूं, हम दोनों बताइए
कौन पुरुष कौन वचन, कति माने होगा। तो हम दोनों बताइए, यहां है हम दोनों, ये कौन पुरुष में है? तो इधर से देखिए, ये उत्तम पुरुष में है, कौन वचन में है? तो दूसर का स्थान पर है तो द्विवचन में है। और हम दोनों के संस्कृत में क्या होगा? आवाम। इतना रट जाइएगा। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, तो आगे का बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर इसी से देखिए आपको फायदा कैसे होगा। अब हम लोग कैसे लट लकार जो हम लोग याद करते हैं, तो कैसे हम लोग को उससे फायदे होते हैं। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा टाइम कम लगेगा। आइए, यहां था बहुवचन, ठीक है। तो अब हम लोग पठ धातु रूप याद करते हैं, तब उसके बाद इस पर बनाते हैं। चलिए, यहां होता है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठ थ, पठथ, पठामी, पठाव, पठाम, पठामी, पठावा, पठाम। इस तरह याद आपको करना होगा, ठीक है। और ये आपका पुरुष है, ये आपको हो गया प्रथम पुरुष में, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। चलिए, तो ये आपका कौन लकार है? लट लकार। कौन लकार है? लट लकार। इस तरह से आपको याद करना होगा, बनाना होगा। उसमें हम सिर्फ अंत वाला इसका लिखे हुए थे, ठीक है। चलिए, एक और लोट लकार, बोले थे ना लोट लकार। यहां पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ये हो गया प्रथम पुरुष में, पठतु, पठताम, पठंतो। मध्यम पुरुष, पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष, पठानी, पठाव, पठाम। चलिए, याद हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि याद होने से क्या फायदा है। मतलब आइए यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको, ये लट लकार है, ये लोट लकार है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कौन पुरुष है कौन वचन है, ठीक है। चलिए, पहले इसको पढ़ते हैं लट लकार को। पठती, पठता, पठंती। एक बार और, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ। एक बार और, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठाव, पठाम। देखिए कहां फंसता है, ये पठथ ह बोलेंगे, ये पठथ अ बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हम सबसे पहले इसको एक बार और एक साथ में कैसे पढ़ते हैं। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठाव, पठाम। ठीक, ऐसे पढ़ लेंगे। तो फिर तीसरा स्टेप में कैसे रटेंगे। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठथ, पठामी, पठावा, पठाम। रटा जाएगा। तो ऐसे याद आपको करना होगा। अगर तो ये तो पठ धातु रूप में न था, अगर इसी को हमके हंस में पढ़ना रहता तो कैसे पढ़ते, इस पर प्रयास करते हैं। यहां पे पठ जहां जहां है वहां क्या लग जाएगा, हंस लग जाएगा। बाकी उच्चारण इसी टाइप से बनाना है। कैसे देखते हैं। इसको हंस के रूप में अगर पढ़ना पड़े तो क्या बोलेंगे, हस्ती, हस्त, हसंती। यह पटसी है तो क्या बोलेंगे, हससी, हस्थ, हस्थ, हसामी, हसाव, हसाम। अब गच के रूप में कैसे बोलेंगे, तो गच के रूप में गच्छती, गच्छता, गच्छन्ती, गच्छसी, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामी, गच्छाव, गच्छामा। अब देख रहे हैं सिर्फ लास्ट वाला चेंज किया जा रहा है। अब बाकी उच्चारण लास्ट वाला सेम के सेम रह रहा है, और ये सब उसी में क्या हो जा रहा है, ये शुरू वाला धातु रूप क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। चलिए, अब लोट लकार को हम लोग पढ़ते हैं। लोट लकार को इसे पढ़ेंगे। पहले प्रथम पुरुष है, ये क्या है, ये पुरुष है। नीचे से ऊपर वाला क्या है, पुरुष है। और ये वचन है, ये देख रहे हैं जो क्या है, वचन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद हो जाएगा। चलिए कैसे, ये है प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत। अब आइए उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठामो। याद हो जाएगा। एक बार और, प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामा। एक साथ में पढ़ना पड़े
तो तेजी में तो कैसे, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठानी पठावा पठामा, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठता पठानी पठावा पठामा, रट जाएंगे। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं पठंती कौन पुरुष में है और कौन वचन में है, देख बता दीजिएगा, बताइए पठंती कौन पुरुष में है, तो हाँ प्रथम पुरुष में है, और अंत में है तो कौन वचन में है, बहुवचन में। फिर आपसे पूछेंगे पठावह विसर्ग वाला, ऐसे पठावह, ये कौन पुरुष कौन वचन में है, बताइए। तो यहां लिखा है पठावह, ढूंढ लीजिएगा, तो कौन पुरुष में है, तो उत्तम पुरुष में है। और वचन कौन सा है, तो वचन ऊपर देखिए द्विवचन में, कौन वचन में है, द्विवचन में। तो ऐसे आपको याद कर लेना होगा, समझे, याद कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अनुवाद बनाने, ऐसे कैसे, इससे फायदा क्या है, अनुवाद में कैसे बनाया जा सकता है, इसको बतलाते हैं। जैसे कि अगर तातेती अंत में रहेगा तब ना हम कहेंगे कौन लकार, लट लकार, और लोट लकार कथी में बताए थे, अनुज्ञा में, यानी कि आज्ञा देने एवं लेने में। ठीक है, चलिए, तो आज्ञा वाला में इसका प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए दोनों के एक साथ लिख दिया कि डिफरेंस भी आपको पता चलते रहे, और लट लकार याद करने से उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, लोट लकार वाला का अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो पहले हम क्या बोले थे, लकार समझना जरूरी है। जैसे कि वे लोग, ठीक है, संस्कृत पढ़ते हैं, मैं घर जाऊं। तो सबसे पहले ये देखिए, वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, ये कौन लकार में है, तो लट लकार में है। तो लट लकार के पठ धातु रूप याद है, तो हाँ याद है, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ता, पठामी पठावा पठामा। ठीक है, उलट गए। तो सबसे पहले इसका अनुवाद लिखिए, वे लोग कथी माने होता है, तो ते, संस्कृत में लिख देंगे कथी, ते, और संस्कृत के संस्कृतम, और पठ माने पढ़ना, तो ते है, कथी है, ते, तो ते कौन पुरुष कौन वचन में है, तो उत्तर प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में पठ कथी है, पठंती, तो ये ते है तो सीधे पठंती हो जाएगा। इसी का एक और समझिए, तुम क्यों हंसते हो, तो इसको बनाइए, तुम माने तुम, कथम माने क्यों, हंस माने हंसना। तो आपको देखना है तुम के साथ क्या लगेगा, तो उसमें से तो एगो याद करबे किए थे कि तुम के साथ सी लगेगा, लेकिन इसमें देखिए तुम कौन पुरुष है, तो मध्यम पुरुष, कौन वचन, तो एक वचन, आई कौन लकार है, तो लट लकार। तो लट लकार में देखिए कि मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, तो ये लट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, पठसी। तो हंस है तो क्या होनी चाहिए, हंससी। तो ऐसे जोड़ना है आपको। लेकिन अगर देता कि मैं घर जाऊं, तो लकारे अलग है, तो वो वाला ऊपर का जरूरत नहीं है, ये लोट लकार में आ गया, तो लोट लकार वाला आपको याद होना जरूरी है, समझे। मैं घर जाऊं कौन लकार हुआ, तो लोट लकार। तो कैसे जान गए हैं, तो इसमें आज्ञा दे रहा है, मैं घर जाऊं, तो लोट लकार में है। तो यहाँ के तो पहले लिख लोगे संस्कृत, अहम माने मैं, इतना तो हर कोई अब कर लोगे। गृह माने घर, गच्छ माने जाना। अब देखना है कि अंत में क्या जुड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है अंत वाला, अंत में क्या जुड़ेगा, तो लकार के हिसाब से जुड़ता है और इसके सब्जेक्ट के हिसाब से जुड़ता है, यानी लकार और सब्जेक्ट के अनुसार, समझे। तो अहम कौन पुरुष कौन वचन, कौन लकार में पहले देखना है, तो लोट लकार में चाहिए, ध्यान देना है पहले लकार। तो मैं घर जाऊं कौन लकार है, तो लोट लकार। तो अहम कौन पुरुष कौन वचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में इसमें क्या है, लोट लकार में, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में दिया पठाम, बिना विसर्ग वाला, ध्यान दीजिए, ओकरा में म पठाम में विसर्ग वाला है, इसे विसर्ग नहीं है, तो पठाम। तो गच्छ है तो पठा, उ लिखा है पठाम, तो गच्छ के हिसाब से क्या होने चाहिए, गच्छाम। ऐसे जोड़ना है। एक और देखिए, नहीं समझे होंगे, जैसे कि तुम यहां आओ, यहां आओ,
आज्ञा दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? तुम यहां आओ, आज्ञा दे रहे हैं। तो तवम माने तुम, इतना तो सबको लिखना है। अत्र माने यहां। आना के कथी बोले हैं? आगच्छ। आना कथी बोले थे? आगच्छ। ठीक है। अब जुड़ेगा क्या? तो तुम यहां आओ, तो लोट लकार में जाना है। और लोट लकार में तुम कौन पुरुष कौन वचन? तो मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में कथी दिया है? तो यहां पे देखिए लोट लकार मध्यम पुरुष में कथी है? पठ। पठ। तो आगच्छ है, आगच्छ है तो आगच्छ बोलेंगे। तो ये भी आगच्छ सेम के सेम हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको अनुवाद बोल बनाना है। वे दोनों न हंसे, ना हंसे। तो वे दोनों कथी माने होगा? तो न के नहीं, नहीं हंसे, वे दोनों नहीं हंसे लिख देते हैं। और न माने नहीं, हंस माने हंसना। तो के साथ क्या लगेगा? कौन लकार में देखना है? लोट लकार में। अभी ना कि ऊपर वाला लकार में ना देख लीजिएगा, क्या कि वो में कौन पुरुष है? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उसमें भी तो उत्तम पुरुष बहुवचन में है, लेकिन लोट लकार में आपको देखना है उत्तम पुरुष बहुवचन। काहे लोट लकार में देखना है? क्योंकि ये वे लोग घर वे दोनों नहीं हंसे, ये लोट लकार का अनुवाद है, इसलिए लोट लकार में हमको देखना पड़ रहा है। ठीक। तो न हंस, तो लोट लकार में कथी है? थी। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया है? पठताम। कथी दिया है? पठताम। तो हंस है तो क्या हो जाएगा? हंसताम। ऐसे बनाना है। ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये भी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम विभिन्न लकार के बारे में बताएंगे। ठीक है। कोशिश कीजिए याद करके समझने का। 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ ही जाएंगे। बहुत गर्मी है।